सकुशल बाहर निकल सके, इसके लिए दुआओं का दौर भी जारी है। लक्ष्मी अवतार मेरे सहयोगी हमारे साथ दौसा से सीधा जुड़ गए हैं। लक्ष्मी, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, बच्चे के मोमेंट के बारे में भी बताइए लक्ष्मी। जी सुमित, देखिए जो आर्यन है 5 वर्षीय मासूम, वो 4 बजे करीब यहाँ बोरवेल में गिरा था। करीब 4 से 5 घंटे का समय बीत चुका है। यहाँ जो रेस्क्यू है वो लगातार यहाँ जारी है। हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से यहाँ खुदाई का काम किया जा रहा है। लगातार जो जेसीबी मशीनों के द्वारा यहाँ खुदाई की जा रही है। करीब 30 फीट के करीब खुदाई यहाँ कर दी गई है। 7 जेसीबी मशीनें यहाँ लगाई हुई है। LNT मशीन भी यहाँ बुलाई गई है। साथ ही 10 जो ट्रैक्टर है उनके द्वारा मिट्टी है वो यहाँ से हटाई जा रही है। पूरा पुलिस प्रशासन का अमला यहाँ मौजूद है। खुद कलेक्टर यहाँ देवेंद्र कुमार मौजूद हैं और जो अन्य अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। हम सीधी बात करते हैं दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार से, जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है यहाँ पे, उसको लेकर बात करते हैं। फिलहाल जो ये दिखाते हैं आपको, जो ये बोरवेल है, इस बोरवेल के ऊपर जो SDRF की टीम है यो यहाँ बैठी हुई है। जो बच्चे को ऑक्सीजन पाइप के जरिए ऑक्सीजन है वो पहुँचाई जा रही है ताकि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। पिछली कुछ देर पहले जो SDRF की टीम ने बच्चे का मूवमेंट कैमरा डालकर देखा था, उस समय बच्चे का मूवमेंट आ रहा था। साथ ही बच्चे की जो आवाज़ है वो यहाँ से आ रही थी। परिजनों द्वारा जब आवाज़ दी जा रही थी बच्चा उसका जवाब दे रहा था। तो कहीं ना कहीं कोशिश है, प्रयास है कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इसके लिए जो SDRF की टीम है वो लगातार अपनी तकनीक से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। तो वही एक साइड में जो पैरेलल खुदाई का काम है वो लगातार यहाँ किया जा रहा है। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग कर रहे हैं। जो अजमेर किशनगढ़ की NDRF की टीम है वो भी कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगी। उसे भी समय रहते कॉल कर दिया गया था। SDRF की टीम के पास एक देसी टेक्निक है, वो उसके ज़रिए बच्चों को सीधा बाहर निकाल लेती है। कहीं ना कहीं उनके पास एक रिंग होती है, उस रिंग को वो बोरवेल में डालते हैं और रिंग में बच्चों को फंसा के वो ऊपर धीरे धीरे ऊपर ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेसब्री से इंतजार यहाँ किया जा रहा है। फिलहाल जो कह सकते हैं खुदाई का काम है वो यहाँ पैरेलल किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं लालसोट के जो एडिशनल SP है दिनेश अग्रवाल। सर, किस तरह का रेस्क्यू यहाँ लगातार चलाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे अभी जो रेस्क्यू चल रहा है 2-3 स्टैंडर्ड तरीके होते हैं इसको, इस तरह के रेस्क्यू के। तो एक तो वो होता है जो साइड में टनल बनाई जाती है और एक रैंप बनाया जाता है, और वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। दूसरी बात, हमारे पास SDRF की टीम है, वो अपने तरीके से उसको देख रही है। अभी NDRF की टीम भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी। और कुछ स्थानीय स्वयंसेवक जो होते हैं उनके पास अपने तरीके होते हैं जिनको देसी तरीके बोलते हैं, उनके तरीके से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके, 3-4 तरीके इसको बालक को निकालने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं यहाँ पे। हम जो कलेक्टर हैं देवेंद्र कुमार, उनसे भी बात करते हैं इस मूवमेंट को लेकर। सर, किस तरह का रेस्क्यू अब तक चल गया है और चलाया जा रहा है? ये अभी हमारे तकरीबन 15 मिनट में हमारी NDRF की टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है। लोकली हम जो है हम JCB से हम पैरेलली खुदाई भी कर रहे हैं और मेडिकल टीम द्वारा हमारे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी की। सर, बच्चों को मूवमेंट के लिए को किस तरह की जानकारी आ रही है? कितने घंटे का लगभग समय? देखिए, अभी हमारी NDRF की टीम पहुंच जाएगी, उसके बाद हम और डिटेल में बताने की स्थिति में हैं। खुदाई को लेकर क्या माने? खुदाई के हिसाब से अगर बच्चों को निकाला जाए तो कितना वक्त को लग सकता है? उसमें क्योंकि 150 फीट पर है, काफ़ी गहराई है, तो इसमें समय, यदि केवल खुदाई हम करें तो उसमें समय लगने की हमें उम्मीद है। देखिए सुमित, जो कलेक्टर कितनी गहराई पे बच्चा फंसा हुआ है लक्ष्मी? जो बच्चा जो है वो बच्चा करीब 155 फीट की गहराई पे फंसा हुआ है। गहराई काफ़ी अधिक है, ऐसे में खुदाई में काफ़ी वक्त लग सकता है। लेकिन कोशिश है कि जो NDRF की टीम है अजमेर की किशनगढ़ से जो आने वाली है वो कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाली है। उसके पास एक देसी टेक्निक होती है, उसी के जरिए इस बच्चे को निकालने का प्रयास SDRF के बाद NDRF को बुलाया जा रहा है। लक्ष्मी, क्या ये माना जाए इससे कि सिचुएशन क्रिटिकल है? क्या ये अंदाज़ा लगाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए जो जिस गहराई पे बच्चा फंसा हुआ उससे क्रिटिकल स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 155 फीट की गहराई काफ़ी अधिक होती है। हालांकि बच्चों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले उसके लिए ऑक्सीजन पाइप यहाँ दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति क्रिटिकल कह सकते हैं। खुदाई के जरिए अगर हम बच्चों को निकालने की कोशिश करेंगे तो 160 फीट की खुदाई करनी होगी और उसके बाद में 20 फीट के करीब टनल बनानी होगी, उसके बाद में बच्चों को बाहर निकाला सके। ऐसे में खुदाई में काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन कोशिश है कि जो NDRF की टीम के पास देसी
टेक्निक है, उसके ज़रिए अगर इस बच्चे को सीधा निकाल लिया जाता है तो बहुत कम समय में बच्चा बाहर निकाला जा सकता है। कोशिश यही है, सब दुआ कर रहे हैं कि बच्चे को सकुशल आप कह रहे हैं 160 फीट की खुदाई करनी जयपुर से होगी, उसके बाद बच्चे को निकाला जाएगा। मुझे अभी क्या स्थिति है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तस्वीरों के जरिए आप दिखा पाएं कितनी गहरी खुदाई हो चुकी है वहां पर और कितना वक्त और इसमें लगेगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो खुदाई है वो आप देख सकते हैं सीधे स्क्रीन पर, जो जेसीबी की मशीनें वो लगातार खुदाई का काम कर रही है और करीब 30 फीट की इस पर खुदाई यहाँ हो चुकी है और कम से कम अभी 130 फीट की खुदाई और होना बाकी है। करीब 5 घंटे में 30 फीट की यहाँ खुदाई की गई है जेसीबी मशीनों के द्वारा और 130 फीट की खुदाई। ऐसे में खुदाई के जरिए अगर हम बच्चे को निकालने की बात करें तो अभी पूरी रात का समय इस खुदाई में लग सकता है, क्योंकि काफ़ी गहरी खुदाई होनी है। 130 फीट काफ़ी गहरी होती है और 30 फीट के भी तक खुदाई हुई है। पूरी रात नहीं लक्ष्मी, इसमें तो वक्त और ज़्यादा लगेगा। तो क्या सिर्फ एनडीआरएफ ही आखिरी रास्ता माना जाए? इसमें वक्त 5-10 घंटे से ज़्यादा का लग रहा है लक्ष्मी। बिल्कुल सुमित, अगर कम समय में बच्चे को निकाला जाता है तो एनडीआरएफ के पास जो टेक्निक है उसके जरिए ही इस बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। बाकी और कोई ऐसा साधन या संसाधन नहीं कहा सकता बच्चे को जल्द बाहर निकाल लिया जाए। एक एनडीआरएफ के पास जो देसी जुगाड़ है, देसी टेक्निक उनकी, उसके जरिए बच्चे को फिर भी जितना जल्दी हो सके बाहर निकाला जा सकता है। खुदाई के जरिए तो काफ़ी वक्त यहाँ लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से खुदाई का काम चल रहा है, करीब 30 फीट की खुदाई हुई है, 130 फीट खुदाई होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा वक्त इस खुदाई में लगेगा और उस खुदाई के बाद में कम से कम 20 फीट की एक टनल बनाई जाएगी जिसके जरिए बच्चे तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पहुंचे और जो देसी टेक्निक है उसके जरिए उन्हें सफलता मिले, इस बात की भी लोग दुआ कर रहे हैं, क्योंकि उसके जरिए बच्चे को जल्द बाहर निकाला जाता है। एनडीआरएफ ने पूर्व में भी कई ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं जिसमें तो इंतजार किस बात का हो रहा था लक्ष्मी? क्यों नहीं एनडीआरएफ को पहले बुलाया गया? बिल्कुल, देखिए समय कलेक्टर जो देवेंद्र को उनसे हमारी बात है, उन्होंने समय रहते एनडीआरएफ को फ़ोन कर लिया। अजमेर से यहाँ तक पहुँचने में एनडीआरएफ को काफ़ी वक्त लग रहा है, क्योंकि अजमेर की और दौसा की दूरी काफ़ी लंबी है। कम से कम 4 से 5 घंटे का समय उन्हें यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। ऐसे में कॉल उन्हें कर दिया गया था। ऑन द वे जो टीम है वो बताई जा रही है। कलेक्टर से हमारी बात, उनका कहना है कि 15 से 20 मिनट में एनडीआरएफ की टीम है वो अजमेर से यहाँ दौसा पहुँच जाएगी, मौके पर पहुँच जाएगी और अपना रेस्क्यू वो शुरू करेगी। जी सुमित, 15 से 20 मिनट में एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। और बच्चे की स्थिति के बारे में मुझे बताइए लक्ष्मी, दर्शकों को समझाइए कि बच्चे का मूवमेंट क्या, दूसरा बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, ये हमने दिखा दिया। बच्चे तक खाने पीने की वस्तुएं किस तरह पहुंचाई जा रही है, उसके क्या इंतजाम? देखिए बच्चे के मूवमेंट की बात करें तो एसडीआरएफ की टीम ने कुछ देर पहले इसमें कैमरा डाला था। बच्चा सुस्त है, कहीं ना कहीं एसडीआरएफ की टीम ये मान रही कि बच्चा शायद हो सकता है थक गया हो, ऐसा सो गया हो या डर के चलते हुए चुपचाप बैठा हो, लेकिन अभी तक उसको ऑक्सीजन तो पाइप के जरिए दी जा रही है। लेकिन अभी तक खाने या पीने की चीज़ ऐसी कोई अभी तक बोरवेल के अंदर नहीं दी गई है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की पाइप है, क्योंकि काफ़ी गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है, करीब 155 फीट की गहराई बच्चा फंसा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंदर गहराई में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है और यही कोशिश है कि जो ऑक्सीजन का लेवल उस गड्ढे में, उस बोरवेल में बना रहे, इसके लिए पाइप के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। लेकिन खाने पीने का अभी तक बच्चे को कुछ दिया नहीं, क्योंकि बच्चे की मूवमेंट कैमरे में एसडीआरएफ को नज़र नहीं आई। ऐसे में कहीं ना कहीं इसलिए उनको खाने का या पीने के लिए पानी या और कोई चीज़, अन्य चीज़ नहीं दी गई है, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट जब तक कैमरे में दिखेगा नहीं तब तक शायद संभवतः ये जो खाने पीने की चीज़ें उसमें पहुँचाई नहीं जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि खुदाई का काम है वो पैरेलल जारी है, उसमें काफ़ी वक्त यहाँ लगने वाला है। हो सकता है रात भर के बाद में कल दिन में भी काफ़ी वक्त इसमें खुदाई में लगे, क्योंकि काफ़ी गहरी खुदाई है। 160 फीट से कम की खुदाई नहीं होगी। 160 फीट के बाद में 20 फीट की टनल बनाई जाएगी। टनल में भी काफ़ी वक्त लगता है खुदाई में। ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश है कि जल्द खुदाई हो, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की जो टीम है अजमेर किशनगढ़ से आ रही, उसी पर पूरा निर्भर है कि वो आए और जल्द बच्चे को बाहर निकाले। जी सुमित, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस बच्चे की। मासूम आर्यन 155 फीट गहरे बोरवेल में गिरा और वहाँ पर फंसा हुआ है 155 फीट की गहराई पर। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की, एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, साथ ही दुआओं का दौर भी जारी। दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीम भी कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने वाली है। सहयोगी लक्ष्मी अवतार बता रहे थे कि 155 फीट की गहराई पर ये बच्चा फंसा हुआ है और जो 5 घंटे से लगातार जो यहाँ पर खुदाई की जा रही है वो अब तक सिर्फ
30 फीट हो पाई है। 160 फीट की खुदाई करनी है, उसके बाद इस बच्चे को निकाला जा पाएगा। तो आप सोचिए कितना लंबा वक्त और अभी लगेगा अगर इस खुदाई के जरिए इस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश होती है तो। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम आएगी, उनके पास कोई देसी जुगाड़ है, उनके पास कुछ ऐसा जुगाड़ है जिससे वो बच्चे को सीधा पकड़कर ऊपर बाहर निकाल सकते हैं। वो ये बात एनडीआरएफ की टीम जब आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा। और अजमेर में से आने में तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त टीम को लगेगा। 4-5 घंटे पहले सूचित किया जा चुका था एनडीआरएफ की टीम को। अब मेरे सहयोगी लक्ष्मी अवतार बता रहे थे, उनकी बात हुई कलेक्टर से, उन्होंने कहा 15 से 20 मिनट में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच जाएगी। लक्ष्मी अवतार जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। लक्ष्मी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की भी और उस बच्चे की भी। एनडीआरएफ की टीम यहाँ कुछ ही देर बाद पहुँचने वाली है, तो क्या उम्मीद जताई जाए कि अब थोड़ी देर बाद मासूम बाहर आ जाएगा या फिर अभी संघर्ष और? लक्ष्मी जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है, उनसे बात हुई है कि एनडीआरएफ की जो टीम है उस पर पूरा भरोसा है, पूरा दारोमदार है कि वो यहाँ पहुँचे जल्द। और जो बच्चों को उनकी जो टेक्निक है, जो उन्होंने रिंग बना रखी है, देसी टेक्निक कह सकते हैं, जुगाड़ कह सकते हैं, जिसके जरिए वो बच्चों को वो रिंग उसमें डालेंगे और बच्चों को उसमें फंसा के वो धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। कहीं ना कहीं 1 घंटे का प्रोसेस ये उनका होता है, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने कई जगहों पर इस देसी टेक्निक के जरिए बच्चों को बोरवेल से बाहर निकाला। कुछ समय पहले बांदीकुई में भी एनडीआरएफ की टीम ने इसी टेक्निक से बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। अच्छा, ये बताइए जरा लक्ष्मी, इलाका किस तरह का है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ग्रामीण इलाका है, किस तरह का इलाका है? बिल्कुल, ये कालीखाड़ गांव है, उसके पास में एक ढानी अलग से बिल्कुल एक ग्रामीण है। अब जरा कलेक्टर साहब से आप ये सवाल भी पूछिएगा, जब भी आपकी बात हो, अगर एसडीएम साहब से आपकी बात हो, उनसे पूछिएगा कि साहब इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं बार बार, आप लोग पहले से कोई तैयारी करके क्यों नहीं रखते हैं? हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं? क्यों नहीं इन बोरवेल को शुरू में ही कवर करवाया गया, इस तरह के बोरवेल को चिन्हित करके? लक्ष्मी जी बिल्कुल, देखिए पूर्व में भी इस तरह के कई हादसे इस जिले में हो चुके हैं। पूर्व में जब हादसे होते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और जो स्थानीय जो एसडीएम होते हैं या जो गिरदावर पटवारी होते हैं, उन्हें इन बोरवेलों को चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें बड़ी चूक ये कह सकते हैं कि ये खुद का इनका बोरवेल था और खुला हुआ बोरवेल था, इसमें बच्चा इन्हें बड़ा भी गिर सकता था। अगर इन्होंने समय रहते इसे ढक दिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। ऐसे हादसे आज पहला हादसा नहीं है, दौसा जिले में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। बांदीकुई क्षेत्र में कई हादसे हुए, अन्य लालसोट क्षेत्र में भी हादसा हुआ है, कई बार यहाँ जिले में हादसे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय ये चीज़ें आती है कि इस जो खुले बोरवेल है उन्हें निर्देशित करके बंद करवाया जाए, चिन्हित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके हादसे के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और वो मामला जब खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं ये भुला दिया जाता है कि इस तरह के हादसे हुए। लेकिन फिर से ये हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा घटनाक्रम इसे कह सकते हैं कि काफ़ी लोग इसमें परेशान